Hi everyone, today we will learn about do, does and did. How can we use do, does and did in our daily life? सबसे पहले डू और डज़ के बारे में बताती हूँ कि कैसे हम डू और डज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू रिमाइंड इन आवर माइंड। डू और डज़ सिर्फ कहाँ पे यूज़ होगा? प्रेजेंट में। सिर्फ कहते प्रेजेंट में यूज़ होगा और डिड का यूज़ हम पास्ट के लिए करेंगे। ठीक है, पास्ट के मीन्स जो हो चुका है, जो काम हमारा हो गया है उसके लिए डिड का यूज़ करेंगे और जो प्रेजेंट का है उसके लिए हम डज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डू के बारे में देखेंगे। डू हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे? डू हम यूज़ करेंगे आई के साथ और वी के साथ और दे के साथ और यू के साथ। ठीक है, और डज़ का यूज़ करेंगे हम ही के साथ, शी के साथ और किसी नेम के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, तो ही, शी, इट या इफ़ एनी नेम या सिंगुलर नाउन विल कम या इट इज़ आल्सो इट, तो इनके साथ हम डज़ का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आई, वी, दे, यू प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डिड का यूज़ हम पास्ट के लिए करेंगे। डिड का यूज़ हम पास्ट में होगा। डिड हर एक के साथ हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ऑल के साथ। तो आइए देखते हैं डू। पहले है नेगेटिव में हम डू डज़ का कैसे यूज़ करते हैं। अगर मैं पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहते पुट अप कर रही हूँ, क्या तुम वहाँ जाते हो? क्या तुम वहाँ जाते हो? ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे क्या है? तुम है, तो तुम की मीन्स यू। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारे पास यू आ रहा है तो यू में हम क्या यूज़ करेंगे? डू। तो सबसे पहले व्हाट वी विल राइट? डू यू। अब जाना कि व्हाट विल यू डू, कि अगर आपको इंग्लिश कहते हैं सीखनी है उसके लिए आपको फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक्शन वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न एक्शन वर्ब। विदाउट लर्निंग एक्शन वर्ब यू विल नॉट एबल टू मेक अ सिंगल सेंटेंस। आपको एक्शन वर्ब लर्न करनी पड़ेगी। डू यू गो, वहाँ की देयर एंड क्वेश्चन मार्क। डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते हो? ठीक है, अब अगर हमें इसका आंसर पॉजिटिव में देना है तो कैसे देंगे? इसका आंसर बताती हूँ। अब अगर मुझे आंसर देना है, अगर मुझसे कोई पूछता है क्या तुम वहाँ जाते हो, तो मैं बोलती हाँ मैं वहाँ जाती हूँ, तो तब हम कैसे आंसर देंगे? सबसे पहले लगा लेंगे यस आई गो देयर, हाँ मैं वहाँ जाती हूँ। ठीक है, यस आई गो देयर। आपको क्या करना है, जब आपको अफर्मेटिव में बनाना है, पॉजिटिव में, तो सिर्फ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाँ मैं वहाँ जाती हूँ, आई गो देयर। अगर आपको आंसर देना है नेगेटिव में, नो आई, अब आई के साथ क्या लगेगा? डू। मैंने आपको बताया आई डू नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। ठीक है, आप नो का भी यूज़ कर सकते हो पहले, नो आई डू नॉट गो देयर, नहीं मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। या फिर आप आई डू नॉट गो देयर भी बोल सकते हो कि मैं वहाँ नहीं जाती हूँ। अब मैं एक सेंटेंस बताती हूँ डज़ का। ठीक है, तो डज़ वाला, अगर यहाँ पे
डू तभी आएगा जब हमारे पास ये चारों सब्जेक्ट होंगे। अगर ये प्लूरल है, आई, वी, दे, यू, सो ये सारे होंगे। और इसमें प्लूरल भी कितने मान सकते हैं। अगर कोई थिंग्स है और वो प्लूरल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं देखती हूँ, क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ। तो क्या के लिए, अब वह है, वह क्या है, ये लड़का होता तो जाता आता है, जाता है आता। तो यहाँ पे क्या है, लड़की है, लड़की के लिए जाती लिखा है, तो वह के लिए शी। अब शी के साथ मैंने क्या यूज़ करना बताया है आपको, डज यूज़ करना है। डज शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाती है? आपको ये याद रखना है। अगर आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो आपको डू डज का पहले ही लगाना है आपको, डू डज। ठीक है, तो क्या वह स्कूल जाती है? अगर मैं बोलूँ यस शी, अब क्या आएगा, अब ये डज नहीं आएगा। डज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा डज। यस शी, अब क्या आ जाएगा, गो के साथ जो यहाँ पे ई एस है, ये वाला ई एस है, हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो शी गोज़ टू स्कूल, हाँ वह स्कूल जाती है। अगर मुझे इसको नेगेटिव में बनाना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, नो शी डज नॉट गो टू स्कूल। नो शी डज नॉट गो टू स्कूल। आई होप दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैं इसके कुछ सेंटेंस आपको और बताऊंगी। आगे देखते हैं डिड का, कि हम डिड का यूज़ कैसे करते हैं। डिड हर एक के साथ यूज़ हो जाएगा, बट आपको पास्ट में यूज़ करना है डिड का, क्वेश्चन मार्क के वाले में। और एक तो ये यूज़ होगा इंटेरोगेटिव में, एक यूज़ होगा नेगेटिव में। अगर हमें नेगेटिव में यूज़ करना है, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि डिड नॉट के साथ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे आएगी तो मैं बताती हूँ अभी आपको। क्या तुम वहाँ गए थे? क्या तुम वहाँ गए? क्या तुम वहाँ गए? अब क्या आएगा, डिड यू गो देयर? क्या आएगा, क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? ठीक है, मतलब खाया, पास्ट में ये। तो कैसे बनाएंगे, डिड यू, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट द फूड? डिड यू ईट द फूड? अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि डिड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना। अगर डिड आ रहा है सो दैट टाइम यू विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब इसे मैं एक नेगेटिव में बताती हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, तो
कैसे लिखेंगे? आई डिड नॉट, डिडंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, आई डिड नॉट ईट फूड। तो आज हमने देखा कि कैसे हाउ कैन वी यूज़ डू और डज इन आवर डेली लाइफ, एंड वी कैन frame a question through this format. Do and does, only one thing you have to remind in your mind कि अगर सिंगुलर कहते नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी इट या इफ़ एनी नेम, सो दैट टाइम वी विल यूज़ डज। अदरवाइज अगर प्लूरल कहते नाउन है, हमारे पास सब्जेक्ट है, तो जैसे आई वी यू दे, सो दैट टाइम वी विल यूज़ डू। और अगर अफर्मेटिव में है, अगर अफर्मेटिव आ रहा है तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर यही डू डज नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में आ रहा है, तो दैट टाइम वी विल यूज़ डू और डज। इफ़ यू गेट you have any learned from my videos, so you can subscribe my channel. Thank you.